बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अदनान रज़ा की और आज का हमारा टॉपिक है ख़ुराक का हज़म ना होना। जो हम ख़ुराक खाते हैं वो हज़म जल्दी ना होना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो खाना खाते हैं मगर उनको 8-8 10-10 घंटे खाना हज़म नहीं होता, वो वैसे ही मैदे पे पड़ा रहता है और बोझ, डकार, तेज़ाब एसिडिटी और फिर बाद का नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मरीज़ जो है उसको क्या आना शुरू हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो खुराक खाई होती है वो हज़म नहीं होती जल्दी, वो बोझ बना के रखती है। और इसके असबाब क्या हैं और इसकी अलामत क्या हैं और ये ऐसा क्यों होता है, इसके सारा आज मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसका एक नुस्खा भी बताऊंगा आपको कि जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंशाल्लाह ख़ुराक जल्दी हज़म होना शुरू हो जाएगी, भूख भी उससे लगेगी और जो खट्टे डकार वगैरह आते हों, जलन वगैरह होती हो मैदे में, तेज़ाब एसिडिटी हो, वो भी इंशाल्लाह उससे ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इसके असबाब कि ये ख़ुराक जल्दी क्यों हज़म नहीं होती, इसकी क्या वजह होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो लोग खाना खाकर फ़ौरन लेट जा, जो फ़ौरन बैठे रहें, या बाद का ये होता है कि खाना खाकर ठंडा पानी पीना या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना या ठंडा दूध वगैरह पी लेना। क्योंकि मैदे को ख़ुराक हज़म करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ पे उलट काम होता है कि हम खाना खाने के बाद मैदे को ठंडा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे खाना हमने खाया कोई भी, तो उसके बाद ठंडी बोतल पी ली या ठंडा पानी पी लिया हमने या ठंडा दूध पी लिया, तो जो खाना मैदे ने 3-4 घंटे में हज़म करना होता है वो फिर 10-10 12-12 घंटे हज़म नहीं करता। बल्कि बाद का ये पोजीशन होती है कि वो रात गुजर जाती है तो बोझ वैसे ही बना रहता है, खाना हज़म ही नहीं होता और सुबह फिर भूख नहीं लगती। तो उसके लिए ये एक तो ये सबसे बड़ा मेन इसका है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी ना पिएं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। बल्कि अगर तो हम सुन्नत रसूल के मुताबिक करें तो खाना खाने के बाद पानी पीना नहीं चाहिए, खाने के दरमियान में पानी पिएं या खाना खाने से पहले पानी पिएं, तो फिर हमें ये मसला बिल्कुल भी ना बने। और उसके बाद जो हम रोज़मर्रा में ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं उसमें जब हम चटपटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चावल हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं या फिर चाय ज़्यादा इस्तेमाल करें, उस वजह से भी मैदे में खुश्की आना शुरू हो जाती है, सोज़श बन जाती है, फिर भी ख़ुराक जो है वो जल्दी हज़म नहीं होती। तो इसलिए एक तो चटपटी चीज़ों से पेशेंट परहेज़ करे और दूसरा यह है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी ना पिए, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। और इसके लिए खाना खाने के बाद या तो आप चाय इस्तेमाल कर लें या फिर यह है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद वो जगह छोड़ दें, कम से कम कुछ 100-200 कदम चलें। चलने से ये होगा कि आपके जो मैदे में ख़ुराक गई है वो आगे मूव कर जाएगी और फिर खाना जो है वो इंशाल्लाह जल्दी हज़म हो जाएगा। तो उसके लिए एक मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, वो आप तैयार कर लें, घर में आसानी से तैयार हो जाएगा। एक तो आपने लेना है पोस्त भेड़ा, भेड़े का जो छिलका होता है उसको पोस्त कहते हैं। पोस्त भेड़ा लेना है आपने 20 ग्राम और पोस्त आंवला लेना है, आंवले का भी छिलका लेना है। और उसके बाद लेनी है हरीड़ स्याह, उसका भी आपने छिलका लेना है, जो उसके अंदर गिरी होगी वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। भेड़े का भी छिलका लेना है और हरीड़ का भी छिलका लेना है, आंवले का भी छिलका लेना है। ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी है। नमक स्याह 20 ग्राम लेना है, सौंफ 20 ग्राम लेनी है, सना मक्की 20 ग्राम लेनी है, सफ़ेद ज़ीरा 20 ग्राम लेना है और सुंड 20 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी भी आप किसी पंसारी से पिसवा सकते हैं साफ़ करके, और अगर इकट्ठी नहीं पीसना चाहते तो अलग-अलग इसको पीस के तो फिर सबको आपस में मिक्स कर लें। और ये सफ़ूफ बनाकर आप सुबह दोपहर शाम जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ या फिर नीम गर्म पानी के साथ चम्मच का चौथा हिस्सा जो वो इस्तेमाल करें।
अगर तो पेशेंट जो है वो 20-25 साल का है, जवान है, तो वो चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करेगा, जो हम चावल वाला चम्मच है उसका चौथा हिस्सा। अगर आपने किसी बच्चे को इस्तेमाल करवानी है तो उसको आपने फिर चाय वाला चम्मच जो है उसका चौथा हिस्सा इस्तेमाल करवाना है। और इसके लिए आपने परहेज़ लाजमी करना है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि चटपटी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे परहेज़ करें। और खाना खाकर फ़ौरन लेटे ना, फ़ौरन बैठे ना, खाना खाने के बाद वो जगह लाजमी छोड़ें। चहलकदमी थोड़ी सी करें, या अगर रात का खाना खाकर आप इशा की नमाज़ पढ़ लें तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको खुराक जो है वो जल्दी हज़म होना शुरू हो जाएगी।